नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज़ पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। बसपा के लिए एक बहुत ही दुखद खबर। एकमात्र विधायक बलिया रसड़ा से उमाशंकर सिंह का निधन हो गया। आप सभी लोगों को इस बारे में जानकारी है कि उमाशंकर सिंह लंबे समय से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से लड़ रहे थे और अपने आखिरी सांस तक उन्होंने हार नहीं मानी और इस लड़ाई को जारी रखा, लड़ा। लेकिन मौत पर किसी का बस नहीं चलता। पूरी बसपा में शोक की लहर है, शोक में डूबी हुई है बसपा। एक एक कार्यकर्ता, एक एक समर्थक, यहाँ तक कि जो बसपा के विरोधी हैं वो भी उमाशंकर सिंह के जाने से बेहद दुखी हैं। मैं खुद बहुत आहत हूँ, शॉक्ड हूँ। हालांकि इस कटु सत्य को मैं जानती थी, क्योंकि जिस गंभीर बीमारी ने उनको घेर रखा था उसमें अंततः होना तो यही था। लेकिन इस तरीके से यूं इतनी जल्दी चले जाना या फिर इतनी कम उम्र में उनको इतनी गंभीर बीमारी हो जाना, ये अपने आप में बेहद दुखद है, बहुत दुखद है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि बिरले ही देखने को मिलते हैं उमाशंकर सिंह जैसे लोग राजनीति में, जो अपनी पार्टी के लिए इतने ईमानदार, वफादार, जो अपने क्षेत्र के लोगों के लिए, अपनी जनता के लिए इतने समर्पित, अपने कार्यकर्ताओं के लिए इतने समर्पित, बेहद सज्जन, शालीन, सौम्य, मृदुभाषी उमाशंकर सिंह। जो भी उनके बारे में बात करता है तारीफ ही करता है उनकी, चाहे वो किसी भी पार्टी को सपोर्ट करता हो, किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता हो, किसी भी पार्टी का नेता हो। उनके निधन की खबर जब आई तो सब ने ट्वीट किया है, सब ने, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी ट्वीट आया, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, स्वामी प्रसाद मौर्य और भी तमाम लोग जिन जिनका मैं देख पाई हूँ। बसपा सुप्रीमो मायावती का तो आएगा ही आएगा, क्योंकि उनके लिए ये एक व्यक्तिगत क्षति है। बसपा सुप्रीमो मायावती उनको अपना छोटा भाई मानती थी, वो भी उनको बड़ी बहन जैसा आदर देते थे, उनसे राखी बंधवाते थे। बसपा सुप्रीमो मायावती को मैंने पहली बार इतना दुखी, मायूस देखा, उनकी आवाज़ भारी देखी। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई ऐसा चला गया जो उनके जीवन में बहुत खास था, इकलौता ऐसा भाई उनका जिसे वो राखी बांधती थी। बसपा सुप्रीमो मायावती को देख करके अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो रात भर शायद सो नहीं पाई। श्रद्धांजलि देने पहुंची उनको, परिवार के साथ खड़े रहने की बात की, उनके परिवार को ढांढस बंधाया, बेटे को ढांढस बंधाया, हर तरीके से, हर संभव मतलब तरीके से उन परिवार के साथ खड़े रहने की बात की, सब कुछ। लेकिन एक कमी है जो कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि उमाशंकर सिंह की जगह कोई नहीं ले पाएगा, कोई भी नहीं। बसपा के लिए अपूर्णीय क्षति है, बसपा के लिए भारी नुकसान है। उनको हमेशा बसपा के एक ईमानदार, समर्पित सिपाही के रूप में याद किया जाएगा। ऐसा सिपाही जो पूरी तरीके से अपनी पार्टी के लिए, बहुजन मिशन के लिए समर्पित था। बसपा सुप्रीमो मायावती लखनऊ आवास उनके पहुंची थी और वहां जाकर उन्होंने श्रद्धांजलि दी। इसी में आगे वो वीडियो है, आप लोग देखिए। और एक बार फिर से उमाशंकर सिंह जी को बुलंद आवाज़ की तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। तो आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद। और ये बस
जो कि एक बहुत ही दुखद वक्त है, दुखद समय है परिवार के लिए। अरे जी चल बहन के बारे में बोलेंगी। साफ तौर से आप देखिए तो बहन जी अब शंकर के बारे में बोल रहे हैं। ऑडियो नहीं आएगा बहन जी, बहुत दुख की घड़ी है पूरे परिवार के लिए, मुझे समाज पार्टी के लिए, और इस दुख की घड़ी में आप खुद शामिल होने के लिए आए हैं। कैसे उमाशंकर जी को याद करेंगे आज के दिन पर? जैसा कि आप लोगों को मालूम है, श्री उमाशंकर सिंह जब से बीएसपी में जुड़े हैं, उन्होंने पूरी ईमानदारी निष्ठा से वफादारी के साथ अपनी जिम्मेवारी को निभाया। उन्होंने कभी बीएसपी को धोखा नहीं दिया, और इतना ही नहीं, उन्होंने बीएसपी में रहकर अपने क्षेत्र का भी ध्यान रखा, समाज का भी ध्यान रखा, और ऐसे डेडिकेटेड हमारी पार्टी के विधायक उनकी लंबी बीमारी के कारण कल जो उनकी डेथ हुई है, मृत्यु हुई है, ये समाचार सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ। और इस दुख की घड़ी में मैं उनके पूरे परिवार के साथ हूँ, उनके रिश्ते नातों के साथ हूँ, और ख़ास तौर से अभी वो तो जिंदा नहीं है, मेरा तो यही कहना है श्री उमाशंकर सिंह जी के परिवार के लोगों को, आपने जब तक बीएसपी में आप जिंदा रहे हैं, आपने ईमानदारी का अपना परिचय दिया है। आपको ये मालूम है कि वो बिजनेसमैन थे, और अक्सर आपने देखा है कि जो बिजनेसमैन होते हैं, जब सत्ता परिवर्तन होता है तो वो परिवर्तन पार्टियां बदल देते हैं, उतार चढ़ाव आए, लेकिन उन्होंने पार्टी को धोखा नहीं दिया। और मुझे तो सही मायने में वो अपनी सगी बहन की तरह मानते थे। ये महीने में शायद रक्षाबंधन भी है, तो मेरे ख्याल हमेशा रक्षाबंधन पे मैं लखनऊ में रही हूँ या दिल्ली में रही हूँ, तो मुझसे उन्होंने राखी बंधवाई। भाई तो बहुत बने, शुरू कास्ट को छोड़कर सब धोखा दे के चले गए, लेकिन इन्होंने धोखा नहीं दिया। और मैं आज ये कहना चाहती हूँ उनके परिवार के लोगों को, इस दुख की घड़ी में हमारी पार्टी उनके साथ है, और उनका एक बेटा है, बेटी शादीशुदा और बेटा भी, सब मुझे बहुत आदर सम्मान देते हैं। तो मैं इस मौके पर पूरे परिवार को यह आश्वासन देना चाहती हूँ, यदि परिवार चाहेगा तो उनके बेटे को मैं राजनीति में आगे बढ़ावा दूंगी, उनके स्थान पर उनको पूरा महत्व दूंगी। हालांकि ये मौका ऐसा कहने का नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उनको जो है, उनके परिवार को, ये दुख की घड़ी में राजनीति में वो काफ़ी सक्रिय रहे हैं, समाज में लोगों की बहुत सेवा करते रहे हैं। तो मैं, परिवार चाहेगा तो उनके बेटे को मैं राजनीति में आगे करूंगी। और जहाँ तक उनकी विधानसभा का सवाल है, रसड़ा जो विधानसभा बलिया में, मेरे ख्याल जब भी उन्होंने चुनाव लड़ा बीएसपी से, हमेशा उन्होंने चुनाव जीता है, और क्षेत्र की जनता का पूरा ध्यान रखा है। पूरे क्षेत्र में वो हर सुख दुख की घड़ी में वहाँ की जनता के साथ रहे, और हमेशा उन्होंने हर मामले में वहाँ की जनता का पूरा ध्यान रखा है। और मुझे लगता है उनकी विधानसभा के क्षेत्र के लोग भी चाहेंगे कि अब वो नहीं रहे हैं, उनके बेटे को बढ़ावा दिया जाए। मैं पूरा, जैसा परिवार चाहेगा उसके हिसाब से मैं उनको पूरा बढ़ावा दूंगी, और उनका पूरा साथ दूंगी। मुझे मालूम है कि महिलाएं अंदर बहुत दुखी हैं, उनकी बेटी, उनका बेटा, उनके विशेष मतलब रिश्ते नाते सब दुखी हैं। और जब कल मुझे ये सूचना मिली तो मैं भी काफ़ी दुखी हुई। बीच में मैं एक बार देखने के लिए भी आई थी, तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं थी, लेकिन वो इतना मुझे मानते थे अपनी रियल सिस्टर की तरह कि एक बार उनको लगा कि बहन जी को बहुत दिन हो गए देखे हुए, मुझे मिलना चाहिए। तो मैंने कहा कि आप बीमारी की हालत में क्यों आए, मैं आ जाती आपके घर में। वो मेरे घर पर मिलने के लिए आए।
बीमारी की हालत में भी बोलते कि नहीं, मैं आई थी इधर मिलने के लिए, उनसे मिली थी, लेकिन उनको लगा कि नहीं बहन जी की याद आ रही है, आप बता देते मैं आ जाती। तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी को बड़ी क्षति हुई है, मतलब बहुत नुकसान हुआ है, और क्षेत्र की जनता को भी। तो इस मौके पर हम पूरे हमारी पार्टी पूरे परिवार के साथ खड़ी है और पूरे परिवार का पूरा ध्यान रखेगी। धन्यवाद। थैंक यू।